हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। आज आप लोगों की ज़्यादा डिमांड पर मैं सिनोनिम्स, कौन सा सिनोनिम्स सीसल टायर वन, जो 2025 में जितने भी पूछे गए हैं, इसमें आपको जो थोड़ा बचेगा मैं अगले वाले कल क्लास लगा दूंगा, उसमें आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है। इसमें लगभग मैं 30 से 40 सिनोनिम्स में लिया हूँ, 30 से 40 सिनोनिम्स तक शायद लिया हूँ मैं। आज आपको इसमें पूरा कराया जाएगा सिनोनिम्स। फिर उसके बाद आज सीसल है। सीसल मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं देखा हूँ सीसल का जो है वर्ड थोड़ा अच्छे पूछे, और सीजीएल में जो पूछा गया है वो ऑप्शन एलिमिनेशन करके आप ऑप्शन तक पहुँच जाएंगे। मतलब वो थोड़ा मुझे सरल लगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मेंस होने से पहले मैं इसको सीसल का क्या है सिनोनिम से निपटा दूँ। सीसल, फिर उसके बाद आपका सीजीएल देखो मैं कल पक्का करा दूंगा। देखो इस पर मैं खुद अकेले इस पे काम करता हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे इसको अच्छा वर्ड टाइप करने में। मैं खुद टाइप करता हूँ हर एक वर्ड को। अगर आप लोगों को वर्ड अच्छा लगे कि हाँ ये सिनोनिम्स जो है, ये जितने भी वर्ड हैं सीसल में या ओ सॉरी एस में जितने भी पूछे गए हैं पी वाई को, मैं वही डाला हूँ। अगर आपको अच्छा लगे पसंद आए तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा हाँ भैया एकदम बस मस्त है। ठीक है, तो बिना देरी के किए हुए मैं क्लास पे चलता हूँ। तो स्लाइड लग गई है। आपका पहला क्वेश्चन किस में पूछा गया है, जितने भी सीसल टायर वन 2025 में पूछे गए हैं, आज आपका सिनोनिम्स, आज आपकी सिनोनिम्स क्लास है। ठीक, क्या है सिनोनिम्स बताना है। किसका, वेन, ए पी वाई क्यू टी सी एस हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, ये काफ़ी बार आ चुका हो, काफ़ी क्या हज़ारों बार आ चुका है वेन। चाहे अब एडिक्यूटी कराई वो भी पूछ रही है, टी सी एस भी करा रही थी वो भी पूछ रही थी। मैं देखा सिनोनिम्स जो हैं कुछ नए वर्ड आए हैं, कुछ क्या भी देखोगे आप कौन कौन से नए वर्ड आए हैं, और इसमें जितने भी मैं वर्ड लिखा हूँ सभी पी वाई को पूछा गया है, जितने भी वर्ड हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, मतलब अच्छा जो है कंटेंट ला रहा हूँ। ठीक है, चलो। वेन, वेन का मतलब क्या होता है, कम होना। क्या होता है वेन का मतलब, क्या होता है कम होना। अब इसका जो क्या है ऑप्शन दिया है, ग्रो दिया है, और इंटेंसिटी दिया है, डिक्लाइन दिया है, और इंक्रीज दिया है। देखो अब इसमें जिसको क्या नाम है, थोड़ा वर्ड पावर, जिसको काफ़ी पूरे का वर्ड पावर याद है चारों ऑप्शन का, वो तुरंत ऑप्शन पर आ जाएगा। ठीक, ग्रो, ग्रो मतलब जानते हैं क्या होता है, बढ़ना, ग्रो करना। ठीक, इन लार्ज, ए भी क्या है पी वाई को काफ़ी बार पूछा है, मतलब बड़ा करना या बढ़ाना। फ्लोरिश, ये तो काफ़ी बार आप जानते होंगे, 10 साल से बहुत कितनी पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है। फ्लोरिश, फ्लोरिश का मतलब क्या होता है, फलना फूलना। इंक्रीज, ये तो हर किसी को पता है, और एक्सपैंड भी पता है, विस्तार करना, और मल्टीप्लाई भी पता है। ठीक, ग्रो मतलब क्या होता है, इस हर कोई जानता है। और इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, तीव्रता। सेवरिटी, सेवरिटी मतलब क्या है, गंभीरता या कठोरता। विगोर, ये भी काफ़ी बार आया हुआ है, मतलब शक्ति या जोश से। देखो जो अच्छा वर्ड है मैं पहले उसको रखा हूँ, जो थोड़ा सबको पता है, और मैं लास्ट में रखा हूँ। क्यों, क्योंकि जो ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड बहुत बार आ चुका है, जितने भी मैं इसका क्या है सिनोनिम्स हैं जो रिलेटेड वर्ड वर्ड हैं, मैं वही ज़्यादातर जो एग्जाम में पूछा गया वही डाला हूँ। देखो ये क्या है, वेहमेंस, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। क्या होता है, उग्रता या प्रचंड, प्रचंडता कह सकते हो। एक्यूटी, एक्यूटी मतलब क्या होता है, तीक्ष्णता। और स्ट्रेंथ हर कोई जानता है, क्या, ताकत। डिग्री भी जानता है। ठीक, स्तर या मात्रा को बोलते हैं। क्या है, डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब क्या होता है जानते हो। डिमिनिश, डिमिनिश मतलब घटाना। डिटेरियोरेट, एक भी काफ़ी बार आया हो, मतलब बिगाड़ना। रेफ्यूज, रेफ्यूज मतलब क्या होता है, अस्वीकार करना। डिक्रीज, डिक्रीज मतलब क्या होता है, कमी। और रिजेक्ट कौन नहीं जानता है भाई। और इंक्रीज दिया है, इंक्रीज हर कोई जानता है। ऑगमेंट काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, बढ़ाना। स्केलेट, ये भी काफ़ी बार आ चुका है, बढ़ जाना या उग्र होना, ये कह सकते हो। इनहेंस कितनी बार आ चुका है, सुधारना या बढ़ाना। बूस्ट कौन नहीं जानता है। एम्पलीफाई क्या होता है, बढ़ाना। इंटेंसिफाई, ये तो बता चुका हूँ, क्या है, तीव्र करना। एक्सीलरेट, एक्सीलरेट भी जानते हो आप। देखो क्या है, बेन, बेन का मतलब क्या होता है, कम करना। ग्रो होगा नहीं होगा तो इसको क्यों नहीं रखेंगे, इसका क्या है सिनोनिम्स पूछा है। इंटेंसिटी, वेन मतलब कम होना, इंटेंसिटी नहीं होगा।
इंक्रीज नहीं होगा। कौन सा होगा? सी वाला। मैं इस इतना आप देखिएगा कि ऑप्शन एलिमिनेशन से पूरे लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे। जिसको क्या नाम है, वर्ड पावर अच्छे से याद है, उस सीधा ऑप्शन पे आएगा बिना देखे, बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डायलैक्टिक, इसका क्या है? सिनोनिम्स बताना है। डायलैक्टिक इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? तर्क वितर्क करना। मोनोलॉग कौन नहीं जानता है? सोलिलिक्विम, एक तो मैं जानता हूँ, सीपीओ में करा चुका, सीजीएल में भी करा चुका। और क्या है? चाहे वन वर्ड हो, चाहे सिनोनिम्स सिंटोनिम्स हो, सब में ये बार बार पूछा रहा जा रहा है। और एक है सिकैनरी। सिकैनरी का आप, मैं उस क्या नाम है, शॉर्ट में भी बताया हूँ, और जितने भी क्लास करा चुका हूँ उसमें सब में सिकैनरी आया है। मुझे लगता है मेंस में ज़रूर टपकेगा वो। मुझे 99% है, क्योंकि वो हर एक शिफ्ट में इस बार पूछा गया है। लगभग लगभग पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं क्योंकि इसको काफ़ी बार करा चुका हूँ, इसको बता भी चुका हूँ कि एग्जाम में आ सकता है, नहीं आएगा, फिक्स है सेकेंडरी वर्ड। देखो, मोनोलॉग मतलब जो होता है किसी व्यक्ति द्वारा बोला गया लंबा भाषण, उसको मोनोलॉग कहते हैं। सोलिलोक्यू मतलब क्या होता है? मतलब आत्मसंवाद। आर्गुमेंटेशन, आर्गुमेंटेशन मतलब जानते हो, तर्क वितर्क। डिबेट जिसको कहते हैं। डिस्प्यूटेशन जिसको बोलते हैं, विवाद। कंटेंशन कौन नहीं जानता है? झगड़ा विवाद। डिलीबरेशन क्या होता है? विचार विमर्श। और प्लीडिंग, प्लीडिंग मतलब निवेदन। और एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन मतलब व्याख्या। और क्या है? इम्प्रोसिन, इम्प्रेशन, इम्प्रेशनिज्म, इसको किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ये कह सकते हो प्रभाववाद। फैंटेसी कौन नहीं जानता है? कल्पना। देखो, डायलैक्टिक क्या है? डायलैक्टिक क्या बताया मैं? तर्क वितर्क। मोनोलॉग होगा भाई? होगा? नहीं होगा। इम्प्रेशनिज्म होगा? नहीं होगा। फैंटेसी नहीं होगा। साफ साफ आंसर आपको दिखाई देगा। देखो, ये वर्ड अच्छा पूछेगा, लेकिन ये जो ऑप्शन है ना, वो ऐसा ऑप्शन देगा कि आप तुरंत ऑप्शन पर आ जाएंगे। मतलब ये है कि 3 वर्ड सेम दे दिया है, मैं देखा हूँ, और एक वर्ड जो है वो डिफरेंट दिया है। और इसी में जो है स्टूडेंट, आप लोग तुरंत पकड़ लेंगे कि हाँ यही वाला आंसर होगा। ठीक है, थर्ड वाला, मिरेज या माइराइज, मिराइज ही पढ़ेंगे। ये कौन नहीं जानता भाई? जो मरीज का जिसको बोलते हैं वही कह सकते हो। दृष्टि भ्रम जिसको बोलते हैं, क्या है इसका सिनोनिम्स? फैंटेसी, रियलिटी, एविडेंस, प्रूफ। भाई ये देखते हुए, देखते तुरंत टिक जो है मार कर आप निकल जाएंगे। ठीक, रियलिटी जानते हो, एविडेंस जानते हो, प्रूफ भी जानते हो। आप देख रहे हो भाई, तीनों जो है एकदम सेम दिया है, कह सकते हो ना। एल्यूजन, एल्यूजन कौन नहीं जानता है भाई? क्या भ्रम, हेलुसिनेशन, कितनी बार आ चुका है ये दोनों वर्ड? आया है कि नहीं? बहुत बार आया हो। मिथ कौन नहीं जानता है भाई? ठीक है, मिथ कौन नहीं जानता है इसको? क्या? चिमेरा मतलब कल्पना। रेवरी, रेवरी कल्पना, इमेजिनेशन। रियलिटी जानते हो, रियल में है। एविडेंस क्या होता है? प्रमाण। टेस्टिमोनी, गवाही। कन्फर्मेशन, एकदम कन्फर्मेशन है। इंडिकेशन कौन नहीं जानता है? संकेत, इशारा। क्लू, ये क्लू पकड़ में आ गया है भाई। प्रूफ, प्रूफ क्या होता है? प्रूफ तो कौन नहीं जानता है? देखो, ये होगा रियलिटी, ये होगा, नहीं होगा। ये देखो, तीनों भाई सेम दिया है, तो मैं ये तीनों पे क्यों जाऊं? यहीं पर जाऊं ना, पहले वाले पर। ये तीनों में क्यों जाऊं? बताओ, ये तीनों सेम दिया है। फैंटेसी, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मैं पहला वाला ऑप्शन हूँगा। ठीक है, अगला क्या है? किसका बताना है? ग्रिम, द विजिटर सैड विथ अ लुक ऑफ क्रीम रिजोल्यूशन ऑन हिज फेस। किसका बताना है? ग्रिम। ग्रिम का बताओ आप लोग, क्या होगा? क्या? ग्रिम, ग्रिम मतलब क्या होता है? गंभीर। क्या दिया है? रिलैक्स दिया है, जॉयफुल दिया है, कंटेंट दिया है, सीरियस दिया है। भाई देखते ही तुरंत आंसर मारोगे, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इधर उधर की बातें नहीं, सीधा आंसर मार के निकल जाओगे। रिलैक्स, एट ईज कितनी बार आ चुका है भाई? ट्रैंकुल कितनी बार आ चुका है? सेरेन कितनी बार आ चुका है?
इजी गोइंग कितनी बार आया है? अनकंसर्न, कौन नहीं जानता है। एट इजी मतलब आराम से, ट्रैंक्विल शांति से, सेरेन शांति से। इजी गोइंग मतलब क्या? बेफिक्र या सरल स्वभाव का। जॉयफुल, जॉय में है आप, आनंद में। कंटेंट मतलब क्या होता है? संतुष्टि। ग्रेटिफाई कौन नहीं जानता है क्या होता है? कमेंट में आप बता दीजिएगा। ग्रेटिफाई, प्लीज, सेटिस्फाई। ठीक। सीरियस, सोलेम कितनी बार आ चुका है? गंभीर, क्रिटिकल है, बहुत गंभीर मामला है। ग्रेव क्या है? गंभीर। सेबर कठोर या तीव्र। अब देखो किसका है? ग्रीम। ग्रीम का मुझे क्या बताना है? सिनोनिम से बताना है। क्लोजेस्ट, रिलैक्स होगा? नहीं होगा। जॉयफुल नहीं। ये दोनों देख रहे हो सेम दिया है, कंटेंट भी सेम दिया है, होगा नहीं होगा? तो कौन सा होगा? डी वाला मेरा सही होगा आंसर। ग्रिम का क्या होगा? सीरियस। ग्रिम मतलब क्या होता है? गंभीर। मेरा ऑप्शन कौन सा होगा? डी। समझ में आ रहा है? देख रहे हो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये तीनों में नहीं होगा, तो इस पे फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्या है? सिनोनिम्स। कितना किसका बताना है? क्लाउड। क्लाउड मतलब क्या होता है? प्रभाव या दबदबा बनाए रहेगा, दबदबा कायम रहेगा, क्लाउड से बोलते हैं। क्या दिया है? वीकनेस दिया है, और क्या दिया है? पावर दिया है, और अनइम्पॉर्टेंट दिया है, फेलर दिया है। आप देख रहे हो इसमें चारों ऑप्शन में तीन ऑप्शन सेम दिया है, और एक ऑप्शन क्या दिया है? साफ साफ बता रहा है कि मैं यही वाला हूँगा, और तीनों की ज़रूरत नहीं है। फ्रैलिटी कौन नहीं जानता कितनी बार आ चुका है? फैटिक कितनी बार आ चुका है? लेसिस्टिव कितनी बार आ चुका है? कितनी बार मतलब 10 सालों में लगभग 10,000 बार पूछा होगा। फीबलनेस कितनी बार आ चुका है? एग्जॉशन कितनी बार आ चुका है? क्लाउड, क्लाउड मतलब क्या बताया मैं? क्या बताया? प्रभाव या दबदबा, दबदबा कायम रहेगा। देखो फ्रैलिटी, ये फ्रैलिटी, फ्रैलिटी मतलब इसको हिंदी इसको नहीं बताया मैं, क्या होता है? दुर्बलता। फैटिक जानते हो क्या होता है? थकान। लेसिट्यूड मतलब थकान, जैसे क्या होता है कि बहुत थक गया हूँ मैं, उसी को बोलते हैं। फीबलनेस कमजोरी या दुर्बलता। एग्जॉस्टन जानते हो क्या? थकावट। देखो क्लाउड मतलब क्या बताया था मैं? दबदबा या प्रभाव। वीकनेस होगा? नहीं होगा। अनइम्पॉर्टेंस होगा? नहीं होगा। फेलर होगा? नहीं होगा। तो कौन होगा? बी वाला ऑप्शन। पावर, आपके अंदर पावर है, शक्ति। ये तीनों होगा? ए सी डी नहीं होगा। आप देख रहे हो ये जो है वर्ड तो अच्छा पूछा है, लेकिन ये जो ऑप्शन दिया है ना, वो ऑप्शन बता रहा है कि मैं बी वाला हूँगा। न पहला, न तीसरा, न फोर्थ, कोई नहीं होगा। कौन सा होगा? बी वाला। ठीक। अगला क्या है? द मैन लिसन इंटेंटली, ड्रॉन इट बाय द एस्ट्रोलॉगर्स अथॉरिटी। डिस्टेंटली, लेजली, लेजली कितनी बार आ चुका है? स्लगिश कितनी बार आया है? कितनी बार आया है? बहुत बार आया है। स्लगिश किसको बोलते हैं? सुस्त ना। लीजर मतलब एकदम फुर्सत में है भाई। और क्या है? आइडली, आइडली मतलब जानते हो वही, क्या है? आलस्य से है। और क्या है? इंडोलेंटली मतलब क्या है? सुस्ती में है। लेथार्जिक बहुत ही बहुत ज़्यादा सुस्ती है और लाइफ लेस्टली मतलब उदासीनता। क्लोजली है कैजुअलिटी, अनौपचारिक ढंग से। आप लोग इसका मुझे कमेंट में बताइएगा आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं आपको कल जो है इसका आंसर बता दूंगा, कल बताऊंगा। नहीं, इसका तो मैं अभी बता दूंगा क्या है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आप लोग पहले इसका आंसर बताएं क्या होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा 6 वाला आंसर क्या होगा। देखो मैं ही बता दे रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसमें देखो डिस्टेंटली, इसका ऑप्शन देखो पहले। डिस्टेंटली होगा? नहीं। लेजली नहीं। कैजुअली नहीं। तो कौन सा होगा? सी वाला, क्लोजली। कौन सा होगा? क्लोजली। ठीक। 7 सिनोनिम्स बताना है भाई, बहुत बार आ चुका है ये वर्ड, हमेशा पूछता है और हमेशा पूछता रहेगा। क्या है? सगासियस, क्या होता है इसका मतलब? बुद्धिमान, बुद्धिमान।
ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन जो है एकदम सीधा पहुंचोगे ऑप्शन पे। फोलिस होगा, इंसाइटफुल होगा, नेव होगा, कंफ्यूज्ड होगा, तो क्या होगा बताओ? इंसाइटफुल। इंसाइटफुल मतलब क्या होता है? सूझबूझ वाला। परसेप्टिव। परसेप्टिव क्या होगा? मतलब समझ वाला, एकदम अच्छा तीक्ष्ण समझ वाला। और एस्ट्यूट, बहुत बार एग्जाम में आया है भाई ये। चतुर। डिसर्निंग, क्या होगा भाई? विवेक। श्रेड, क्या होगा? चालाक, बहुत बार आया है। पेनेट्रेटिंग मतलब गहरी समझ वाला। नेव मतलब क्या होता है? भोला भाला है भाई। अनसोफिस्टिकेटेड मतलब सरल या भोला भाला है। इनोसेंट है। गुलिबल है मतलब जिस जिस पर क्या है, जिसको आसानी से एकदम धोखा दिया जा सके, उसको गुलिबल मतलब एकदम भोला भाला। क्रेडुलस, क्या है? जल्दी विश्वास करने वाला है, सिंपल है। कन्फ्यूज, बेविल्डर, कन्फ्यूज हो गया। परफ्लेक्स बहुत बार आ चुका है। बैफल्ड, कन्फाउंडेड, बेम्यूज्ड, क्या होता है? कन्फ्यूज्ड हो जाना। देखो सगासियस, फुलिश तो नहीं होगा भाई, पहले फुलिश को ऐसे काट दो। नेव, भोला भाला है, नहीं होगा। कन्फ्यूज नहीं होगा। कौन सा होगा? इनसाइटफुल होगा। कौन सा? इनसाइटफुल, मतलब बी वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। अगला क्या है? इडियोसिंक्रेसी। इसका क्या बताना है मुझे? सिनोनिम्स बताना है भाई। क्या है? इडियो, एक मिनट। इडियोसिंक्रेसी, इसका क्या बताना है मुझे? सिनोनिम्स बताना है। मतलब विचित्र कह सकते हो। क्या? विचित्र। कॉमनलिटी, नॉर्मलिटी, पेक्यूलियरिटी, कॉन्फॉर्मिटी। ऑप्शन सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। यूनिफॉर्मिटी, क्या है? एक रूपता। सेमलेस, क्या है? समानता। सिमिलरिटी, अफिनिटी, समान, लगाव। नॉर्मेलिटी मतलब क्या है? मतलब नॉर्मल में है हर मामला। समानता है। रेगुलरिटी है, क्या है? रेगुलरिटी है। ऑर्डिनरीनेस है, क्या है? साधारण है। रूटीन में है। कॉन्फॉर्मिटी मतलब अनुरूपता है। पेक्यूलियर क्या होता है? अजीब है, विचित्र है। यूनिकनेस है। डिस्टिक डिस्टिंक्टिवनेस है, क्या है? मतलब अलग है, पहचान। ओडिटी, अजीबपन है। सिंगुलरिटी मतलब क्या है? सिंगुलरिटी मतलब क्या है? अद्वितीयता कह सकते हो। अब नॉर्मेलिटी मतलब असमानता। इसेंट्रिसिटी मतलब वही विचित्र है। क्वेर, ये क्या है? ये है। देखो, देख रहे हो मैं कितना अच्छा अच्छा वर्ड डाला हूँ इसमें। जितने भी वर्ड हैं सिनोनिम्स, मैं जितने भी सिमिलर वर्ड हैं वो सब नोट डाउन कर दिया हूँ। अगर क्वालिटी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट। हाँ भैया बहुत मस्त है, तो इससे क्या होगा? मुझसे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है तो मैं और मेहनत करता हूँ। कॉन्फॉर्मिटी, क्या है? कॉन्फॉर्मिटी मतलब अनुरूपता। कंप्लायंस मतलब क्या है? पालन। ओबीडियंस मतलब आज्ञाकारिता। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है भाई ये दोनों। अधेरेंस में देखो काफ़ी बार आ चुका है, काफ़ी ये बार आ चुका है, नहीं बताऊंगा। ये सब जो है, जो जितनी बहुत ज़्यादा मोस्ट रिपोर्टेड मतलब है, जो बहुत ज़्यादा बार आए हैं, मैं वही नोट डाउन किया हूँ, सीधी बात। अधेरेंस मतलब क्या होता है? पालन करना। अकॉर्डेंस मतलब अनुसार या अनुरूपता। ऑब्जर्वेंस मतलब क्या है? पालन। यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या है? एक रूपता। और कंसिस्टेंसी, जानते हो। देखो इडियोसिंक्रेसी, इसका क्या बताना है? सिनोनिम्स बताना है। कौन सा ऑप्शन होगा? कॉमनली होगा? नहीं होगा। नॉर्मलिटी होगा? नहीं होगा। कन्फॉर्मिटी होगा? नहीं होगा। कौन सा होगा? सी वाला होगा। कौन सा? सी वाला। ठीक। क्या है भाई? नादिर, ये तो भाई कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है। क्या बताना है? सिनोनिम्स। नादिर का मतलब होता है सबसे निम्न बिंदु। अपेक्स, अपेक्स जानते हो क्या होता है? बताओ अपेक्स। अपेक्स क्या है? अपेक्स है। एक्मे, एक्मे मतलब क्या होता है? चरम बिंदु। क्लाइमेक्स कौन नहीं जानता?
कल्मिनेशन, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। पराकाष्ठ, जेनिथ, जानते हो भाई क्या होता है? सर्वोच्च बिंदु। पीक, वही पीक, शिखर। लो पॉइंट मतलब लो पॉइंट है। क्या है इसका सिनोनिम्स बताना है, किसका? नादिर का। क्या होता है? सबसे निम्न बिंदु। तो कौन सा होगा? अपेक्स होगा? नहीं होगा। जेनिथ होगा? नहीं होगा। पीक होगा? नहीं। तो कौन सा होगा? डी वाला मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीधा डी वाला पर पहुंचिए। ठीक, ऐसे ही आपका कल जो है कि क्या आ जाएगा? सिनोनिम्स सीजीएल का आएगा। सीजीएल 2025 में जितने भी पूछे गए हैं वो सब आपको कराया जाएगा इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो, ये स्लाइड जो है इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। एक जो भैया हैं जो बनाते हैं उनका एग्ज़ाम लगा है, इसलिए वो इसको बना दिए हैं। तो जो कल सीजल का जो मैं कराऊंगा वो थोड़ा स्लाइड, क्या मैं इसको बना नहीं पाता, मतलब उनको ये स्लाइड में बोलता हूँ और मैं जो है वर्ड उसको नोट डाउन करवाता हूँ, ये कि कौन कौन सा वर्ड डालना है आपको। तो अगर थोड़ा क्वालिटी जो है उसमें कम आए तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं दो प्रयास करूँगा, एक हफ्ते में आपको इसी स्लाइड से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एकदम मस्त बेस्ट क्वालिटी के साथ आपको क्लास मिलेगी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अगला क्या है? 10th, डेफिडेंट। क्या है डेफिडेंट? किसका क्या बताना? सिनोनिम्स। कॉन्फिडेंट, बोल्ड, टिमिड, असर्टिव। डेफिडेंट मतलब क्या होता है? संकोची। क्या होता है? संकोची। कॉन्फिडेंट मतलब क्या होता है? क्या होता है? आत्मविश्वास, सेल्फ एश्योर्ड है, मतलब आत्मविश्वास से भरा है। एश्योर्ड है मतलब निश्चित है, सर्टेन है मामला, पॉजिटिव है। और असर्टिव है, आत्मविश्वास से एकदम, मतलब उसके अंदर आत्मविश्वास है। मतलब इसको कह सकते हो आत्मविश्वास से अपनी बात रखने वाला, उसी को बोलते हैं असर्टिव। बोल्ड, साहसी। करेज है भाई, साहस है। ऑडासियस कितनी बार आ चुका है? दुस्साहसी। वैलियंट, वीर है भाई। एडवेंचरस, क्या है? साहसी है। ब्रेव है, डेयरिंग है उसके अंदर। फियरलेस। टिमिड, कायर। नर्वस है। अप्रहेंसिव, बहुत बार आ चुका है भाई अप्रहेंसिव। और क्या है? मीक मतलब विनम्र है। अप्रहेंसिव, आशंकित। हेजिटेंट, हिचकिचाने वाला। फियरफुल, भयभीत। साई, कौन नहीं जानता। डेफिडेंट, संकोची। कॉन्फिडेंट होगा? नहीं होगा। जब संकोच है तो कॉन्फिडेंट कहाँ होगा भाई? बोल्ड होगा? नहीं होगा। असर्टिव होगा? नहीं होगा। तो कौन सा होगा? सी। साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई। कौन सा? सी वाला ऑप्शन। सी पे तुरंत पहुंचिए। अब बताना है 11th का आपका सरेंडर। सरेंडर का सिनोनिम बताना है। क्या बताना है? सरेंडर का सिनोनिम। सरेंडर ऑप्शन। रेसिस्ट, ईल्ड। ये भाई जो है काफी बार एग्जाम में आ चुका है। ईल्ड। कन्फ्रंट, अपोज। देखो, रेसिस्ट, सरेंडर जानते हो ना, आत्मसमर्पण करना। रेसिस्ट, विरोध करना। कम्बेट, क्या होता है? कम्बेट, लड़ाई करना, मारपीट, धुआंधार। प्रिवेंट, क्या होता है? रोकना। विथ स्टैंड, सामना करना। अपोज, विरोध करना। कम्बेट, दो बार मैं लिख दिया हूँ भाई, सॉरी। रिपेल, पीछे हटाना। हिंडर, बाधा डालना। थॉट, विफल होना। चैलेंज, जानते हो। इल्ड, समर्पण करना। गिव इन, हार मान लेना। रिलेंट, नरम, क्या बोलते हैं उसको? नरम पड़ना। सबमिट, जानते हो। कंसीड, मान लेना। कॉन्फ्रंट, इनकरेज, सामना करना। अपोज, क्या भाई इसको अपोज फिर मैंने लिख दिया इधर पे। चैलेंज, फिर भी लिख दिया इसको। डिफाई, चुनौती देना। टैकल, निपटना। डील विथ, ये काफी बार आ चुका है। डील विथ, निपटना। अपोज, विरोध। ठीक, क्या बताना है मुझे? इसका सरेंडर का क्या बताना है? सिनोनिम्स बताना है। कौन सा होगा बताओ? सरेंडर। रेसिस्ट होगा? नहीं होगा। कॉन्फ्रंट नहीं। अपोज नहीं।
ईड। समर्पण। अगला 12, एपिस्टेमिक। क्या है? एपिस्टेमिक। इसका क्या बताना? सिनोनिम्स। फिजिकल, नॉलेज रिलेटेड, सिंबॉलिक, स्पेशल। क्या बताना है? एपिस्मेटिक का सिनोनिम्स। ठीक। क्या? एपिस्टमे एपिस्टेमिक मतलब क्या होता है? ज्ञान से संबंधित। फिजिकल, सिंबॉलिक, स्पेशल। देखो सिंबॉलिक मतलब क्या होता है? फिगरेटिव। मतलब एकदम फिगरेटिव नहीं बोला जाता है, फिगरेटिव। एलेगोरिकल मतलब रूपात इसको एलिगोरिकल मतलब रूपात रूप के आकार का नहीं होता है, मतलब रूपात्मक बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं। एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव मतलब क्या होता है? मतलब एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब क्या इसको क्या बोल सकते हैं? एक्सप्रेसिव मतलब अभिव्यक्तिपूर्ण। ठीक। एम्ब्लेमेटिक मतलब प्रतीकात्मक। स्पेशल मतलब स्पेशल है वो। डायमेंशनल मतलब आयामी। टोपोग्राफिकल मतलब स्थलाकृत। ये जो है सीपीओ में पूछा गया था, 1 वर्ड में। सीपीओ की सीजन में पूछा गया है। टोपोग्राफिकल, लोकेशनल, एरियल। देखो एपिस्टेमिक। एपिस्टेमिक मतलब क्या होता है? ज्ञान से संबंधित। फिजिकल होगा? नहीं होगा। सिंबॉलिक? नहीं होगा। स्पेशल? स्पेशल नहीं होगा। तो क्या होगा? नॉलेज रिलेटेड। कौन सा? बी वाला ऑप्शन मेरा सही होगा। कौन? ना ए होगा, बी होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। ठीक। 13 अब्रोगेट। इसका क्या बताना? सिनोनिम्स। अब्रोगेट मतलब क्या होता है? रद्द करना या समाप्त करना। ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन इंस्टीट्यूट, इनैक्ट, रिपील, अप्रूव। इंस्टीट्यूट जानते हो? इनैक्ट कानून बनाना। प्रोमोलगेट क्या होता है? कानून या नियम घोषित करना। ऑथोराइज मतलब अधिकार देना। रेटिफाई मतलब औपचारिक रूप से मंजूरी देना। डिक्री सरकारी आदेश। इस्टैब्लिश जानते हो भाई? क्या? स्थापित करना। अप्रूव स्वीकृत देना। सैंक्शन काफ़ी बार आया है, मंजूरी देना। रिपील कानून रद्द करना। रिसाइंड वापस लेना। नलीफाई जानते हो? अमान्य करना। रिवोक जानते हो? एनुअल जानते हो? रद्द करना। विथड्रॉ क्या होता? वापस लेना। इनवैलिडेट अवैध ठहराना। सैंक्शन 2 बार लिख दिया हूँ। मंजूरी कंसेंट क्या? सहमति। अथोराइज जानते हो? एक्नॉलेजमेंट जानते हो? क्या? स्वीकृति। परमिट परमिट है, अनुमति दिया है। सपोर्ट है, समर्थन है। इंडोर्स समर्थन है। अब्रोगेट क्या होता है? रद्द करना, समाप्त करना। क्या होगा? ये होगा? कभी नहीं होगा। पहले इसको काटता हूँ। इंस्टीट्यूट नहीं होगा। इनैक्ट नहीं होगा। अप्रूव नहीं होगा। सी वाला होगा। रिपील रद्द करना। अब्रोगेट समाप्त करना, रद्द करना। तो मेरा सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्या? सिनोनिम्स। ठीक। अगला क्या बताना है? सिनोनिम। टेलियोलॉजिकल। टेलियोलॉजिकल पहले आप बताइए भाई क्या होता है? ऑप्शन इसका मतलब होता है टेलियोलॉजिकल मतलब होता है उद्देश्य आधारित लक्ष्य से जुड़ा। मतलब आपको उद्देश्य क्या है, उससे आधारित लक्ष्य से जुड़ा है। ठीक। रैंडम भाई देखो ऑप्शन सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। हिस्टोरिकल रिएक्टिव। रैंडम जानते हो किसको बोलते हैं? जानते हो? फैजर्ड मतलब बेतरतीब। आर्बिट्रेटी मतलब मनमाना। कैजुअल है, लापरवाह है। इरेगुलर है, अनियमित है। एमलेस है मतलब लक्ष्यहीन है। अनप्लान है, कोई प्लान नहीं है। हिस्टोरिकल जानते हो? रिएक्टिव
प्रतिक्रिया करने वाला, रिस्पॉन्सिव तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला, अवेयर जागरूक है, कॉन्शियस सचेत है, रिसेप्टिव क्या है ग्रहणशील है, सेंसिटिव क्या है संवेदनशील है, ससेप्टिबल क्या है आसानी से प्रभावित होने वाला है। टेलियोलॉजिकल मतलब उद्देश्य आधारित लक्ष्य से जुड़ा, क्या हो जाएगा रैंडम होगा नहीं होगा, हिस्टोरिकल नहीं होगा, रिएक्टिव नहीं होगा, क्या होगा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। कौन पर्पस ड्राइवन। ठीक, अगला कितनी बार आ चुका है भाई फास्टिडियस, बहुत बार आया है, बहुत नखरे हैं भाई आपके, मतलब बहुत नखरे वाला। इजी गोइंग, इंटेलिजेंट, मेटिकुलस, केयरलेस, क्या होगा भाई। देखो इजी गोइंग मतलब क्या होता है, मतलब मिलनसार, मतलब सरल स्वभाव वाला, इजी गोइंग बोलते हैं। लेनियंट, लेनियंट मतलब उदार है, काम है एकदम, रिलैक्स है, अनकंसर्न है, बेपरवाह है। इंडल्जेंट मतलब क्या है ज़्यादा छूट देने वाला, टोलरेंट सहनशील, परमिशन मिल गया है, क्लीमेंट दयालु है, फॉरबियरिंग धैर्यवान है, जेंटल जेंटलमैन है, सॉफ्ट जानते हो, मेटिकुलस बहुत सावधान, स्क्रपलस मतलब ईमानदार, पेंस ट्रेकिंग मतलब मेहनती, बहुत क्या है बहुत सावधानी से किया गया है, मतलब बहुत सावधानी जो काम करता है। प्रिसाइज क्या है सटीक, कॉन्शियस क्या है कर्तव्यनिष्ठ, केयरफुल जानते हो, केयरलेस लापरवाह, नेग्लिजेंट क्या है लापरवाह मतलब लापरवाही करने वाला, स्लोपी ढीला ढाला, रेकलेस क्या है लापरवाह है, रेमिस कर्तव्य से लापरवाह, रेस जानते हो, हैस्टी जल्दबाज, करसरी करसरी लुक नहीं होता, करसरी लुक सरसरी निगाह से देखना, एडीएम से काफ़ी बार आ चुका है ना। फास्टिडियस क्या है बहुत नखरे हैं भाई फास्टिडियस, तो इसका क्या होगा इजी गोइंग होगा नहीं, इंडल्जेंट नहीं, केयरलेस सी वाला, मेटिकुलस क्या होगा मेटिकुलस मतलब बहुत सावधान। अगला ग्लिब, सिनोनिम बताना है किसका ग्लिब का। ग्लिब मतलब क्या होता है चिकनी चुपड़ी बातें करना, मतलब चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला, उसी को क्या बोलते हैं ग्लिब। सिंसर, फोर्थ राइट, आर्टिकुलेट, डिस्पैशनेट। देखो सिंसर मतलब क्या होता है ईमानदार, कैंडिड जानते हो, हॉनेस्ट जानते हो, जेन्यून है, ठीक, ऑथेंटिकेट है मतलब असली है जेन्यून है, होल्ड हार्ड मतलब क्या है पूरे दिल से, फोर्थ राइट मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एकदम सरल और स्पष्ट है, आउट स्पोकन मतलब आउट स्पोकन है, फ्रैंक है, ब्लंट है मतलब साफ साफ है, अप फ्रंट मतलब स्पष्ट है सीधे तौर पर, आर्टिकुलेट स्पष्ट बोलने वाला, कोहेरेंट स्पष्ट, फ्लुएंट एकदम फ्लुएंट में धारा बह रही है, धारा प्रवाह, इलोकेंट प्रभावशाली प्रखर वार्ता, प्रभावशाली वक्ता, एक्सप्रेसिव भावपूर्ण, इनोंडेट क्या स्पष्ट उच्चारण करने वाला, डिस्पैशनेट मतलब निष्पक्ष, इम्पार्शियल निष्पक्ष, अनबायस्ड पक्षपात रहित, डिटैच अलग 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 थलग, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ, अलूफ अलग थलग, कितनी बार आया है ना। देखो क्लिप का क्या बताना है सिनोनिम्स, क्लिप मतलब क्या बताना है चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला, क्या कौन सा होगा सिंसर, एक मिनट, सिंसर होगा नहीं होगा, फोर्थ राइट नहीं होगा, सी डिस्पैटनेट नहीं होगा, कौन सा सी वाला सही होगा मेरा,
आर्टिकुलेट बोलते हैं उसे, मतलब अस्पष्ट। ठीक, ग्लिप का क्या होगा? आर्टिकुलेट, कोहेरेंट, फ्लुएंट, इलोक्वेंट, एक्सप्रेसिव, इनुंडिएट। ट्रांसहिस्टोरिकल, इसका क्या बताना है? सिनोनिम्स। किसको बताना है? आपको। ट्रांसहिस्टोरिकल मतलब इतिहास से परे, रिसेंट, एंशियंट, टाइमलेस, क्या है? फ्यूचरिस्टिक, पेरेनियल मतलब सदा रहने वाला, एवरलास्टिंग मतलब अंत तक, एकदम अस्थायी रूप से एकदम डटे है, इटर्नल, इटर्नल है मतलब अंतल, इमोर्टल अमर, इसेसेंट मतलब निरंतर, परपेचुएट परपेचुअल मतलब लगातार है, परमानेंट है, फ्यूचरिस्टिक मतलब भविष्यवादी, एडवांस, इनोवेटिव नवाचारी, विजनरी मतलब दूरदर्शी, पायोनीर अग्रणी, प्रोग्रेसिव प्रभावशाली। कौन सा होगा? रिसेंट होगा कि एंशियंट होगा कि टाइमलेस होगा कि फ्यूचरिस्टिक होगा? रिसेंट इतिहास से परे है तो नहीं होगा, एंशियंट नहीं, टाइमलेस क्या है? टाइमलेस, मेरा सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, हैपलेस का क्या बताना है? सिनोनिम्स। एक मिनट, थोड़ा पानी ले लेता हूँ तब तक मैं, आप लोग बताइए आंसर इसका। हैपलेस, हैपलेस मतलब क्या होता है? दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक, फॉर्च्यून, लकी, अनलकी, सक्सेसफुल। ऑप्शन देखकर पता चल गया है आपको, मुझे पता है। एसपीसीएस काफ़ी बार एग्जाम में आया है ना। फॉर्चूनेट क्या होता है? भाग्यशाली, ऑस्पिशियस शुभ, फेवरेबल अनुकूल है, प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस मतलब क्या होता है? समृद्ध, ब्लेस्ड जानते हो क्या है? धन्य हो गया मैं, लकी, लकी है आप, फॉर फॉर ट्विटस मतलब संयोग बस, प्रोविडेंशियल क्या होता है? ईश्वरीय कृपा से, लकी, लकी हैं आप अनलकी हैं, सक्सेसफुल हैं आप, कॉम्पिटेंस काफ़ी बार एग्जाम में आ, सक्षम, इफेक्टिव प्रभावी, फेवरेबल जानते हो, पिनेकल जानते हो ना, शिखर, एकम्प्लिस क्या? पूरा करना। क्या है? हैपलेस, हैपलेस को क्या बताना है मुझे? सिनोनिम मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, फॉर्च्यून होगा, लकी नहीं, सक्सेसफुल नहीं, सी वाला कौन सा? अनलकी। ठीक, अनलकी होगा भाई, तीनों नहीं होगा। इनक्रेडिबल का क्या बताना है? सिमिलर, इट इज इनक्रेडिबल टू सी हिम सच अ गुड हेल्थ भाई आफ्टर द एक्सीडेंट। ऑप्शन अनइमेजिएबल, अनरिमार्केबल, अपरेंट, अनएक्सेप्टेबल। क्या होगा बताओ? इनक्रेडिबल, बहुत इनक्रेडिबल है, बहुत अविश्वसनीय है। अनइमेजिएबल मतलब अकल्पनीय, इनकंसीएबल है मतलब अचिंतनीय है, अस्टोनिशिंग मतलब क्या है? आश्चर्यजनक है, फिनोमिनल है, क्या है? अद्भुत है, माइंड ब्लोइंग है भाई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण, अनरिमार्क क्या है? अनरिमार्केबल, इनक्रेडिबल भाई यहाँ दे दिया, को ध्यान दिया करेंगे आप। अनरिमार्केबल साधारण, कॉमन प्लेस जानते हो, ऑर्डिनरी साधारण, मेडियोकर बहुत बार आ चुका है, साधारण, मुंडेन साधारण, अनएक्सप्रेशनल, अनएक्सप्रेशनल मतलब सामान्य, अपरेंट अस्पष्ट है, ओबियस है अस्पष्ट, एविडेंट है, विजिबल हो, अनडिनाइएबल है मतलब
निर्विवाद, क्लियर है। अनएक्सेप्टेबल मतलब अस्वीकार, अनबीरेबल है मतलब असहनीय है। इम इम्परमिशन इम्परमिसिबल मतलब क्या होता है, अनुमत न होने वाला। इंट्रोलेबल मतलब क्या होता है, असहाय। अनसेटिस्फैक्ट्री अनसेटिस्फैक्ट्री मतलब असंतोषजनक। इनक्रेडिबल क्या बताना है, सिनोनिम्स। अनरिमार्केबल नहीं, अपरेंट नहीं, अनएक्सेप्टेबल नहीं, अनइमेजिनेबल बहुत अकल्पनीय है। इनक्रेडिबल 20 आ गया भाई। कन्विंस का क्या बताना है, सिनोनिम्स, सिमिलर। कोलंबस was convinced that the earth was around। गजीब गजीब दास्तां है भाई। कोलंबस, कन्विंस मतलब क्या होता है, कन्विंस जानते हो, क्या जानते हो, कन्विंस मतलब आप जानते, क्या जानते हो, कन्विंस, कन्विंस यकीन करने वाला। अश्योर्ड निश्चित, कॉन्फिडेंट है, सिक्योर है, सर्टेन डिसाइडेड है। साइनिकल क्या है, निंदा। सेप्टिकल है, पेसिमिस्ट क्या होता है, स्केप्टिकल मतलब क्या होता है, संशयवादी। पेसिमिस्ट मतलब क्या, निराशावादी, डाउटफुल में। इनक्रेडुलस मतलब क्या, अविश्वासी। जेडेड मतलब थका हारा। सार्डोनिक, ये दोनों अच्छा वर्ड है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है ये दोनों, मतलब इसका थका हारा जिसको बोलते हैं। देखो एक मिनट, स्केप्टिकल देख रहे हो भाई, यहाँ लिख दिया। इसका पेसिमिस्ट मतलब वही, संशयवादी। जेडेड थका हारा। सार्डोनिक मतलब क्या, तिरस्कार या निंदापूर्ण। डाउटफुल, इसको ध्यान दूंगा। देखो कन्विंस्ड क्या बताया, कन्विंस समझाना, ठीक। क्या, कन्विंस मतलब यकीन करने वाला। एश्योर्ड, साइनिकल, स्केप्टिकल, डाउटफुल। साइनिकल नहीं, एश्योर्ड पहला वाला ऑप्शन सही होगा ना, निश्चित। अगला क्या है, अबेंडन क्या होगा, क्या है अबेंडन क्या, क्या बताना, सिमिलर। आई होप यू आर नॉट गोइंग टू अबेंडन योर प्रोजेक्ट। इसका योर प्रोजेक्ट, ठीक। क्या ऑप्शन है, चेरिश, सपोर्ट, एसिड के साथ टू, फॉरसेक। चेरिश संजोना या प्रेम करना। ट्रीजर खजाना। नॉर्चर पालन पोषण करना। एडमायर पालन पोषण। एडोर जानते हो। फोस्टर क्या, बढ़ावा देना या पालना। वैल्यू जानते हो। सपोर्ट सपोर्ट करना। असिस्ट सहायता करना। इंडोर्स समर्थन करना। सस्टेन क्या, सस्टेन बनाए रखना, मेंटेन करने रखना। एसिड सहमत होना। कंसेंट सहमति। कंप्लाई विथ आज्ञा का पालन करना। ईल्ड देख रहे हो, फिर से लिख दिया हूं मैं, ये काफी बार आ चुका है इसलिए मैं बार बार लिख दे रहा हूं। समर्पण करना। असेंट क्या, सहमति। ग्रांट प्रदान करना। फॉरसेक क्या, त्याग देना। रिलिंग्विश छोड़ देना। रिनाउंस त्याग करना, अस्वीकार करना। डिजर्ट त्याग देना, क्विट छोड़ देना, गिव अप कर देना, लीव छोड़ देना। देखो क्या है, अबेंडन का क्या बताना है, सिमिलर। अबेंडन का क्या, सिमिलर। चेरिस नहीं, सपोर्ट नहीं, डी फॉरसेक, ठीक। अगला क्या है, ही इज अ पर्सन हु अंडरस्टैंड हिज ऑब्लिगेशन, ना दायित्व, ऑब्लिगेशन, एंड अटेंड टू क्या, देम। बताओ क्या होगा इसका ऑप्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी,
इंटरेस्ट, टास्क, अल्टरनेटिव। किसका बताना है? ही ज पर्सन, ही ज पर्सन हु, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अंडरस्टैंडिंग हिज ऑब्लिगेशन, मतलब अपने दायित्वों को समझता है, एंड अटेंड टू देम, और क्या करता है? उसका पालन करता है। बताओ क्या बोलेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलेंगे कि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बोलेंगे, टास्क बोलेंगे, अल्टरनेटिव। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इंटरेस्ट जानते हैं, क्यूरियोसिटी, बहुत आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, कंसर्न है, आपके अंदर चिंताएं हैं किसी चीज़ को लेकर, अटेंशन है, आप रिगार्ड ऐसा माना जाता है, फैसिनेशन है, मतलब आकर्षक, काफ़ी बारी जामे, हॉबी है आपका, टास्क काम है आपका, असाइनमेंट कार्य, ड्यूटी वर्क। अल्टरनेटिव जानते हो, देखो क्या होगा? वह व्यक्ति क्या करता है जो अपनी दायित्वों को क्या करता है? उसका पालन करता है। इंटरेस्ट, टास्क, अल्टरनेटिव, तीनों नहीं होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसकी भाई, कि उसकी आपकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने कर्तव्य का मतलब क्या है? अपने दायित्व को जो समझते हो उसको पालन करो, मतलब अपने दायित्वों को समझता है और उसका क्या करता है? पालन करता है, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी। कौन सा? पहला वाला ऑप्शन। सिनोनिम्स, गैरुलस बहुत बार आ चुका है भाई। लोक्यूसियस, साइलेंट, डिफाइंड, वेल मैनर्ड। क्या होगा बताओ? ऑप्शन साफ साफ दिखाई दे रहा है। लोक्यूसियस जानते हो क्या होता है? बातूनी, टैक्टेटिव, वैल्यूएबल, ये तो बहुत बार बहुत बोलने वाला है। चैटी है, बरवोस मतलब अधिक शब्दों का उपयोग करने वाला भाई, मतलब सादा शब्दाडंबर, जिसको मैं ऐसे याद करता था, शब्दाडंबर, अधिक बोलने वाला। अच्छा, इसका सिंपल है। प्रोलिक्स, लंबा चौड़ा। लॉन्ग वेंडेड, मतलब बहुत लंबा बोलने वाला। साइलेंट है भाई। फ्लेगमेटिक, शांत स्वभाव का है। टेस्टन, कम बोलने वाला। नॉइजलेस, निशब्द, हद, शांत, चुप। म्यूट है, क्वाइट है। डिफाइंड मतलब अस्पष्ट, डिस्टिंक्ट है स्पष्ट। एक्सप्लिसिट अस्पष्ट है। डिटरमाइन, डिटरमाइन है, स्पेसिफाइड है। वेल मैनर्ड क्या है? सभ्य है। गैरुलस, बतूनी, क्या होगा बताओ? साइलेंट होगा भाई, अगर कोई बतूनी है तो ये होगा। सदाबहार क्वेश्चन है जो हमेशा घिसा पिटा आता है। ठीक। 23 हुआ, 24 कहाँ गया? 25, चलो ज़्यादा हो गया, इसको स्लाइड में लगाता हूँ बाद में। क्या? रिमार्केबल, किसका बताना है? सिमिलर। पुस्किन द ग्रेट रशियन पोएट वाज आ रिमार्केबल मैन, मतलब रिमार्केबल उल्लेखनीय। अस्टाउंडिंग, नॉर्मल, इनसिग्निफिकेंट, टाइपिकल। क्या है भाई बताओ? अस्टाउंडिंग मतलब चकित रहने वाला, चकित करने वाला। स्टनिंग क्या? अत्यंत प्रभावशाली। अमेजिंग जानते हो। मार्वलस, मार्वलस है भाई, शानदार। स्टैगरिंग, अचंभित करने वाला। नॉर्मल है, ऑर्डिनरी है, कॉमन है। इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन। ट्राइबल, तुच्छ। नेग्लिजे, नेग्लिजिबल मतलब नगण्य है। माइनर बहुत छोटा। पेटी तुच्छ है। इनकॉन्सिक्वेंशियल मतलब महत्वहीन। माइनट या मिनट अत्यंत छोटा। मीगर कम, फ्लिमजी कमजोर। टाइपिकल सामान्य। क्या? रिमार्केबल उल्लेखनीय। द ग्रेट रशियन पोएट वाज ए रिमार्केबल मैन। नॉर्मल नहीं। इनसिग्निफिकेंट, टाइपिकल, साफ साफ दिख रहा है ये वाला। कौन सा? ये वाला आंसर सही है। 26, 26 क्या बताना है? कैन बेस्ट रिप्लेस ग्रोप्ड, हिज हैंड क्रोप्ड along द वॉल फॉर द लैम्प। क्या है?
एक भाई, क्रोप्ड। ऑप्शन क्या है? ड्रॉप्ड, फंबल्ड, इग्नोर्ड, डायरेक्टेड। किसका बताना है? ग्रोव्ड। हिज हैंड ग्रोव्ड अलोंग द वॉल्स फॉर द लैम्प, मतलब हिज हैंड मतलब उसने दीवार पर हाथ फेरते हुए लैम्प को क्या करा? ग्रोव्ड अलोंग द वॉल फॉर द लैम्प, मतलब लैम्प को ढूंढा। ठीक, मतलब दीवार पर ऐसे हाथ फेरते नहीं है, मुझे लग रहा है लाइट चली गई तो ऐसे ऐसे कर रहा था, ढूंढ रहा था लैम्प, तो उसी को मतलब ग्रोव्ड वहीं दिया गया है कि ग्रोव्ड। ग्रोव्ड मतलब क्या होता है? क्या होता है? टटोलना। ग्रोव्ड मतलब टटोलना। ड्रॉप्ड मतलब गिव अप, छोड़ देना। अबेंडन, अबेंडन त्याग देना। डिक्लाइन, फॉल। फंबल्ड मतलब हाथ से गिरा देना या हड़बड़ाना। बोस्ट मतलब बिगाड़ देना। मिस हैंडल, मिसहैंडल्ड मतलब गलत तरीके से संभालना, ड्रॉप कर देना। फ्लाउंडर्ड मतलब घबरा कर, असफल होना। बंगल्ड मतलब काम बिगाड़ देना। इग्नोर करना। डिसरिगार्ड मतलब डिसरिगार्ड जानते हो, ऐसा माना जाता है ना। नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट करना। स्लाइटेड मतलब अपमान करना। डिस्कार्डेड क्या? त्यागा हुआ, त्याग दिया हुआ। ओमिटेड छोड़ दिया गया। डायरेक्टेड निर्देशित किया हुआ। गाइडेड जानते हो, ऑर्डर जानते हो। इंस्ट्रक्टेड क्या होता है? आदेश दिया हुआ, सिखाया हुआ है। कंट्रोल्ड कंट्रोल करना। कमांडेड जानते हो। देखो क्या है ग्रोव्ड। ग्रोव्ड को क्या बताना है मुझे? सिनोनिम्स, मतलब टटोलना। इग्नोर्ड, फंबल्ड, ड्रॉप्ड, डायरेक्टेड। ये डिसरिगार्ड, नेग्लेक्ट। डिसरिगार्ड क्या बताया? अवहेलना करना, डिसरिगार्ड। ठीक, देखो नेग्लेक्टेड, स्लाइटेड, डिसकार्डेड, ओमिटेड। ग्रोव्ड, ड्रॉप्ड होगा? नहीं होगा। इग्नोर्ड नहीं होगा। डायरेक्टेड नहीं होगा। फंबल्ड, फंबल्ड मतलब क्या होता है? हाथ से गिरा देना, टटोलना, इसी को कह सकते हो। बी वाला ऑप्शन। इम्ब्यूड, इम्ब्यूड का आपको क्या बताना है? सिनोनिम्स। देखो, द मंकीज पा लेट ट्विस्टेड इन हिज ग्रैप एज इफ इम्ब्यूडेड विथ पर्पज। देखो क्या है? द मंकीज पाज मतलब क्या है? जो बन, बंदर का जो पंजा है। ट्विस्टेड इन हिज ग्रैप मतलब ये कह सकते हो जो उस पकड़ा हुआ था, जो बंदर का पंजा होता है, वो जो अपने पंजे में पकड़े मतलब एकदम बहुत तेज पकड़ा हुआ है बंदर, तो उसे ऐसा लग रहा है कि क्या है? हाँ, इसका कुछ उद्देश्य है, कि हाँ उसे लग रहा है पहचानता हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि उसे कि इससे कुछ उद्देश्य छिपा हुआ हो। उसी को क्या बोलेंगे? मतलब इम्ब्यूडेड। इम्ब्यूडेड मतलब क्या है? इसका क्या बताना है आपको? नियरेस्ट। ठीक, इम्ब्यूडेड कह सकते हो आप, से भरा हुआ मतलब भरा हुआ। लैकिंग ऑप्शन। रिमूव, डिप्राइव, इन्फ्यूज्ड। देखो, लैक जानते हो, डेफिशिएंट कमी, इनएडिक्वेट अपर्याप्त मात्रा में, इनसफिशिएंट है, मीगर है, और absent है। रिमूव एलिमिनेट कर दिया आपको, अबोलिश नष्ट कर दिया, इराडिकेट मिटा दिया, एक्सपेल जानते हो, विथड्रॉ विथड्रॉ कर दिया। डिप्राइव्ड मतलब क्या होता है? वंचित करना। डेस्टिट्यूट अत्यंत गरीब। बेरिफ्ड वंचित से वंचित। नीडी आपको नीड है। इम्पोरिस्ट मतलब निर्धन है। डिस्पोस्ट मतलब संपत्ति से वंचित। इन्फ्यूज्ड भर दिया गया आपको। परमीटेड मतलब भीतर तक फैला हुआ। परवेड चारों ओर फैल जाना। इंस्टिल्ड मन में बैठा लेना।
और इनकलकेट मतलब गहराई से सिखाया गया। इम्ब्यूडेड मतलब भरा हुआ। क्या होगा? लैकिंग नहीं, रिमूव नहीं, डिप्राइव नहीं, तीनों सेम लग रहा है। कौन सा? इन्फ्यूज्ड ना, मतलब भर दिया गया है, परमिट। डी वाला सही होगा मेरा। अगला क्या है? सेल्फ पोसेस्ड, इसका क्या बताना है? क्लोजेस्ट। द चाइल्ड वाज सेल्फ पोसेस्ड एंड कॉन्फिडेंट। क्या है? कॉन्फिडेंट है भाई, सेल्फ कॉन्फिडेंट, फार बियॉन्ड हर ईयर्स। वाह। सिनोनिम्स, इसका ऑप्शन नर्वस, कंपोज्ड, र्यूड, साइलेंट। सेल्फ पोसेस्ड मतलब क्या होता है? संयमी या आत्मनियंत्रण। नर्वस मतलब एनेक्जियस, चिंतित है। अप्रेंसिव, चिंतित है। अनइजी, बेचैन में। जेटरी, घबराया हुआ है। फिडगरी, फिटगटी मतलब चंचल। इडजी, तनावग्रस्त। रेलेंटलेस मतलब बेचैनी। कंपोस्ट, शांत या संयमित। काम है, सेरेन, ट्रैंक्विल, अनरफल्ड, विचलित ना होने वाला। कलेक्टेड, जानते हो तीनों ये सब बहुत बार आ चुका है, इसलिए मैं ऐसे पढ़ते चला जा रहा हूँ। काम जानते हो, शांत, सेरेन शांत, ट्रैंक्विल शांत। रूड क्या होता है? असभ्य, इम्पोलाइट असभ्य, बदतमीज, इंसोलेंट ढीठ है। डिस्करेजियस असभ्य। इल मैनर्ड क्या है? बदतमीज है, ब्रस्क क्या? असभ्य व्यवहार वाला है। बुरिस असभ्य, गंवार। साइलेंट, साइलेंट है भाई। रेटिसेंट कम बोलने वाला। रिजर्व संकोची, कम बोलने वाला। टेस्टर अल्पभाषी। क्वाइट शांत है। हस्त दबा हुआ। सेल्फ प्रोसेस क्या बताना है मुझे? क्लोज मीनिंग बताना है किसका? सेल्फ प्रोसेस मतलब संयमी, आत्मनियंत्रण। क्या होगा? नर्वस नहीं होगा, र्यूड नहीं होगा, साइलेंट नहीं होगा, तो कंपोस्ट। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? सही। सेकेंड लास्ट, सिनोनिम्स। इटर्नल किसका? इटर्नल का आपको सिनोनिम्स बताना। इटर्नल, इटर्नल मतलब क्या होता है? अनंत। क्या सिनोनिम्स? टेम्पररी, फ्लीटिंग, इनफाइनाइट, ब्रीफ। इफेमेरल बहुत बार बता चुका हूँ भाई। क्षणिक, ट्रांजिएंट क्षणिक, फ्लीटिंग क्षणिक, शॉर्ट लिव्ड, मोमेंटरी, टेंटेटिव। बताया हूँ नहीं? बहुत बार बताया हूँ। फ्लीटिंग जानते हो। इनफाइनाइट एवर लास्टिंग अभी पीछे बता चुका हूँ ये। इटर्नल इमेंस अत्यधिक, इंटरमिनेबल बहुत बार बता चुका हूँ। क्या? अंतहीन, परपेचुअल क्या? सदा चलने वाला। ब्रीफ संक्षिप्त, कंसाइज संक्षिप्त में कहा हुआ। लैकोनिक कम शब्द में बात करने वाला। ससिंक संक्षेप या स्पष्ट। शॉर्ट जानते हो, टर्स कम शब्दों वाला। इटर्नल क्या बताना है? सिनोनिम्स मतलब अनंत। टेम्पररी होगा नहीं, फ्लीटिंग नहीं, ब्रीफ नहीं, तो सी। रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन क्या बताना है आपको? सिनोनिम्स। रेजिग्नेशन मतलब इस्तीफा। द कपल सेट क्या है? जो कपल है बैठे हुए हैं इन स्टेट ऑफ रेजिग्नेशन, किस लिए? मतलब इस्तीफा देने के लिए। आफ्टर द ट्रेजिडिक न्यूज मतलब वो ट्रेजिक न्यूज सुने तो उसके बाद वो सोचे कि मैं क्या कर दूंगा? इस्तीफा दे दूंगा। प्रोटेस्ट, एक्सेप्टेड, रेसिस्टेंट, डेनियल क्या होगा बताओ? प्रोटेस्ट जानते हो, डिसेंट असहमति। रेसिस्ट विरोध करना। ऑब्जेक्ट जानते हो, अपोज विरोध करना, कंप्लेन करना। एक्सेप्टेंस कंसेंट सहमति। एक्विसेंस ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, मौन सहमति। कॉम्प्लायंस क्या होता है? पालन या आज्ञाकारी जैसे कह सकते हो। एडॉप्शन स्वीकार करना। संक्शन मंजूरी देना। एक्नॉलेजमेंट जानते हो, अप्रूवल देना मतलब स्वीकृति। रेसिस्टेंट विरोध।
डिफेंस, अवज्ञा, ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा, स्ट्रगल जानते हो, रिफ्यूजल इनकार, ऑब्जेक्शन आपत्ति, डेनियल इनकार, रेपुडिएशन मतलब पूरी तरह स्वीकृत, डिसमिसल है खारिज करना, कॉन्ट्राडिक्शन है, डिसअवॉल है मतलब अस्वीकरण है, अब्निगेशन मतलब त्याग है। देखो रेजिग्नेशन इस्तीफा, इसका क्या बताना है, सिनोनिम्स क्या होगा बताओ, इसका क्या होगा आंसर आप बताइए कमेंट में, क्या होगा बताओ। प्रोटेस्ट होगा नहीं होगा, एक्सेप्टेंस, रेसिस्टेंस नहीं होगा, डेनियल नहीं होगा, तीनों सेम है, बी वाला। ठीक, कौन सा, बी वाला मेरा सही होगा। अब कौन सा है, 24, 24 आप लोग बताइएगा, मैं स्लाइड में लगा रहा हूँ, 1 मिनट कहाँ गया, ठीक है 1 मिनट। ये 24 मैच द पेयर टू मीनिंग, फेज, इसका मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ क्या होता है फेज, और ये फेज इसका मतलब होता है घबरा देना या परेशान करना, फेज इसका होता है चरण या अवस्था। ऑप्शन दिया गया है, आप लोग कमेंट में बताइएगा 24 का आंसर क्या होगा। ठीक है, सब लोग से मैं आंसर चाहता हूँ इसका 24 का, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा मुझे। बस आज इतना ही, थैंक यू इसके लिए, प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा कि हाँ भैया आपका कंटेंट जो है मुझे बहुत पसंद आ रहा है, आप इस पर वीडियो बनाएं, जो बताएंगे जिस पर वीडियो बताएंगे आप बोलेंगे मैं उसी पर वीडियो बनाऊंगा। जैसे अभी क्या है सीचल का करा दिया आज, और इसका सेकेंड पार्ट आएगा भी कल, और सीजल का कल आ जाएगा, जो अच्छे हैं अवार्ड हैं, ताकि मेंस वालों को ज़्यादा फ़ायदा हो जाए इससे। तो मैं आपको धीरे धीरे करके इस चैनल पर पूरा करा दूंगा, जितने भी लेटेस्ट अभी आए हुए एग्ज़ाम हुए हैं सब, ऑल टोटल A to Z। थैंक यू एक बार फिर से, अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि हाँ इसका भैया ये होगा, कोई भी गलती हो आप कमेंट में बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस पर थोड़ा भैया इम्प्रूव करिए, मैं उस पर ध्यान दूंगा। थैंक यू, बस आज इतना ही।